जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जब भी कोई हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो सनातन धर्म से एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म के एक बहुत ही कट्टर दुश्मन का जन्म होता है। और इसी वजह से भारत के अंदर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसे छिगूर के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसको 100 करोड़ की फंडिंग मिल गई भारत में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। इसने अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए अलग अलग लिस्ट बना रखी थी। वो पैसे मुस्लिम लड़कों को दिए जाते थे, फिर वो लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते और उनका धर्म परिवर्तन करवाते। लेकिन जब द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई थी तो कुछ तो कह रहे थे कि भारत में लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये क्या है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि छिंगूर जैसे बाबा ऐसे लोगों को ही सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए टारगेट बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पहले से ही आधे तो कन्वर्ट हुए रहते हैं। इसलिए सिंगूर जैसे बाबाओं को इन लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन लोगों ने कभी सनातन धर्म पढ़ा नहीं और ये जिम्मेदारी लेते हैं इस्लाम जैसे धर्म की। आप एक ये वीडियो देखिए। अगर इस्लाम मुसलमानों को गैर मुसलमानों की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है सिर्फ इसलिए कि वो गैर मुसलमान हैं, तो जब मुसलमान भारत पर लगभग 1000 साल से राज कर रहे थे तो वो वहाँ हर एक हिंदू को खत्म कर सकते थे। वीडियो में बताया जा रहा है कि मुगलों ने कभी भी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स नहीं किया। यदि ऐसा होता तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू बसता ही नहीं, सभी मुसलमान बन जाते। दोस्तों, इसकी सच्चाई कुछ और है और हमें बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई हमें इतिहास बताता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मुगलों ने जब हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया था तो जब 10 हिंदुओं को लाया जाता था ना, तो 10 में से 9 हिंदू ये कहते थे कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमें मार दो। ऐसा मुगलों के साथ कई बार हुआ। आपने तेग बहादुर जी का नाम सुना होगा। उनके साथ और भी उनके भाई थे, उनको दीवारों में चुनवा दिया गया, सरेआम लोगों के सामने उनके गले काट दिए गए। मुगल लोग जब धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं के पास जाते, उन्हें जब फोर्स करते थे, तलवार के जोर पर उनको सलवार पहनने के लिए मजबूर किया जाता, तो 10 में से 9 हिंदू मरने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। जब ऐसा कई बार होने लगा तो मुगलों ने सोचा कि ऐसे तो हम हिंदुओं को कभी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह तो सारे हिंदू मारे जाएंगे। जब प्रजा ही नहीं बचेगी तो राजा किस पे राज करेगा। उसके बाद मुगलों ने धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू किए, जैसे कि जजिया टैक्स लगाया। क्योंकि मुगलों को पता था जब किसी आदमी पर आर्थिक तंगी का दबाव पड़ता है ना, फिर उसे कुछ भी नहीं सोचता। जब उसकी फैमिली भूखी बैठी रहती है तो फिर उसे धर्म याद नहीं आता। इसलिए उन्होंने जजिया टैक्स लगाया। कोई गरीब आदमी होगा, वो जजिया टैक्स नहीं दे पाएगा तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन कहता है कि मुगलों ने भारत में धर्म परिवर्तन नहीं किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन सभी के अंदर जितने मुसलमान हैं उतने हिंदू नहीं हैं। ये जितने भी मुसलमान बने हैं वो सब मुगल काल में बने हैं। आज से 1000 साल पहले भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। उसके बाद मुगल भारत में आए और भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बननी शुरू हो गई। ये सब कन्वर्ट हुए हैं, सभी ने तलवार के जोर पर सलवार पहना है। अब इसके अलावा कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि यदि कोई अपने मन से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। दोस्तों, गलत यह है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। जब भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो जो हिंदू बचेगा वो कहाँ जाएगा। उनके साथ तो ऐसा ही होगा जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। और जिन भी लोगों को सेकुलर का कीड़ा काट रखा है ना, तो ये वीडियो देखिए। सब इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4 शादियां कर लें। और बांदी कौन कहलाती है, किन के लिए? इंडिया की जंग में इंशाल्लाह फतह हमें हासिल होगी, लेकिन उनकी औरतें बांदी नहीं कहलाएंगी। बांदी पहले ज़माने में होती थी, जंग में जो औरतें कब्जे में आती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एग्रीमेंट था। इसका नाम है तारिक मसूद। ये पाकिस्तान का एक मौलाना है। लड़का इससे पूछ रहा है कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा तो वहाँ की जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, क्या वो बांदी कहलाएगी जब हमारे पास आएगी। बांदी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसको आप गुलाम, यौन गुलाम, सेक्स स्लेव कुछ भी कह सकते हो। यदि आपको नहीं पता कि इस्लाम में सेक्स स्लेव क्या होती है तो आप येजिदी नरसंहार के बारे में जान लीजिए। ये 2014 में हुआ था। आप गूगल करके उसके बारे में जानकारी पढ़ लीजिए या फिर वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, और आपके होश उड़ जाएंगे कि ईरान के अंदर क्या हुआ था 2014 में, अप्रैल 2014 में। वहाँ पर रात में ISIS के आतंकी यजीदियों के गांव में जाते हैं और वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी लड़कियाँ थी, छोटी लड़कियाँ जो 5-5, 10-10 साल की थी, उनको भी ये लोग उठा कर ले गए। उन्हें यजीदी लड़कियों को आतंकी आपस में बेचते रहे, उनके साथ रेप करते रहे और हज़ारों लड़कियाँ आज तक लापता है। उनका पता ही नहीं चला कि उनका हुआ क्या। जहाँ पर भी मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में हुआ ना, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद खड़ा होकर ये बात कहता है कि हम बहुत परेशान हो गए, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं और कहते हैं कि उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली।
इस्लाम कबूल कर लिया उसने। भारत के अंदर भी ऐसा ही होगा यदि इस कन्वर्जन को नहीं रोका गया। मैंने पाकिस्तान के जिस मौलाना का वीडियो दिखाया था, आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोगों की इस्लाम के अंदर ऐसी सोच रही होगी कि गैर मुसलमानों की बच्चियों को यौन दास बनाना, सेक्स स्लेव बनाना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सोच बहुत पुरानी है। आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा, जिसने सबसे पहले भारत पर हमला किया था। उसने सिंध पर हमला किया था, जहाँ पर राजा दाहिर का शासन था। सीरिया के एक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा था। वैसे तो उस सीरिया के खलीफा ने कई बार सिंध पर हमला करने के लिए कई सारे लोगों को भेजा था, लेकिन हर बार वो हार गए। राजा दाहिर बहुत ही बहादुर राजा थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत चालें चली। राजा दाहिर का कोई एक दूत था जिसने सारी जानकारी मोहम्मद बिन कासिम को दे दी, और भेद देने की वजह से दाहिर जैसा हिंदू मोहम्मद बिन कासिम से हार गया। राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं, सूर्या और परिमला। इन दोनों बच्चियों को कासिम गुलाम बना देता है और सीरिया में रहने वाले अपने खलीफा को दोनों को उपहार में दे देता है, गिफ्ट में, कि इन दोनों बच्चियों को सेक्स स्लेव बना दो क्योंकि मैंने सिंध को जीत लिया। यदि भारत का कोई राजा किसी राज्य पर हमला करके उस राजा की बेटियों को यदि सेक्स स्लेव बना देता, तो आज भारत के इतिहास में ऐसे राजा का नाम लेना भी बेकार रहता हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाता है किताबों में, उनके लिए वो हीरो है। ये सोच वहीं से आती है और ये सोच हर मुसलमान के अंदर होती है, क्योंकि ये सोच इस्लाम में है। जिन भी लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है उनको आपने कहते हुए सुना होगा कि प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं, प्रॉब्लम इस्लाम में है। इस्लाम ये सोच मुसलमानों को ऐसी देता है कि आप ऐसा करो। मुसलमान गजवाई हिंद का सपना देखता है, क्योंकि हिंदू बहुत ही जल्दी धर्म परिवर्तन कर देता है, और यदि धर्म परिवर्तन नहीं करता तो ऐसा बन जाता है जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, लेकिन वो जिम्मेदारी लेता है इस्लाम की। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो था, हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। आप जागरूक बनेंगे, अपने आसपास हो रहे कन्वर्जन को आप रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये सदी सनातन की है। जय सनातन।